आप अनमोल ज्योतिष को सुन रहे हैं। आज मैं मजाकिये लिहाज में आपको धन संबंधी मामले में बताने जा रहा हूँ। आप हंसते भी रहेंगे और सीखते भी रहेंगे। हाँ तो आइए, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, आपका चहेता अनमोल ज्योतिष। आज मैं धन संबंधी मसले पे चर्चा करूँगा। जी हाँ, हा हा हा। चूँकि अनोखी से अनोखी बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। हा हा हो हो। जीवन जीना है तो पैसों की सख्त ज़रूरत है ना? हा 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 हा। पैसे से आप मोहब्बत कर लीजिए ना जनाब। पैसा आपके पास तो है परंतु कम है ना? उससे अधिक कैसे कमाया जाए, इस पे फोकस करना है। हा 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 हा। ओ, पैसा कमाने का दो रास्ता है। एक रास्ता है नौकरी, दूसरा रास्ता है व्यवसाय यानी बिजनेस। नौकरी में पैसे तनख्वाह लिमिट होती है, सुनिश्चित होती है। व्यवसाय में अनलिमिट होती है, अनंत होता है ना? मैं चर्चा करूंगा विशेष तौर पे व्यवसाय पे। हो हा 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 हा। व्यवसाय करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं, मगर सफल कुछ ही हो पाते हैं, है ना? बात सही है ना? अब यहाँ एक जदोजहद सवाल उत्पन्न होती है, क्यों? पैसे कमाने का कुछ रणनीतियाँ होती है ना? कुछ तो अनोखी कूटनीतियाँ होती है। पैसे कमाने कुछ बेहद रोचक नियम भी होती है, जिससे अवगत होना आपको सख्त ज़रूरत है ना जी? हाँ, पैसे कमाने का सीधा संबंध प्रबल बुद्धि से है। आपका बुद्धि का रेशियो कितना है, आईक्यू लेवल आपका कितना है, ये बहुत मायने रखता है। ये बहुत ही प्रीशियस बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सीरियस में लेनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हा 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 हा। आपके खोपड़ी में बुद्धि का लेवल कितना है, आप सोचते कैसे हैं, सोचने का आपका तरीका कितना है, किसी पहलू पे आप कितना एंगल से देखते हैं, यह मायने रखता है ना जी? हा हा हो हो हा हा हा। दुकान खोलने से व्यवसाय नहीं चलेगा, इसके कुछ उसूल होते हैं जिसे आपको अपनाना होगा, फॉलो करना होगा। किसी परिस्थितियों में खुद को किस तरह से पेश करते हैं, ये मायने रखता है, अहमियत रखता है। आइए कुछ अनोखी बातों पे चर्चा करता हूँ, जिससे आप जेहन में उतारते चले जाएंगे। सिर्फ उतारना ही नहीं है, उस पे मंथन करना है, विचार करना है और संसार के आगे परोसना भी है। हा हा हो, सही है ना? आवाज़ मुंह से सुंदर निकाले, मीठा निकाले, आपका व्यवहार सुंदर होना चाहिए। आवाज़ जब मुंह से निकलता है तो एक इमोशन के साथ निकलता है, जिस पे ग्राहक उस पे ध्यान देते हैं, गौर भी करते हैं। ये मायने रखता है कि आपकी आवाज़ का रेशियो क्या है, आप ऊंचा बोलते हैं या नीचा बोलते हैं या मध्यम स्तर के बोलते हैं। ये तीन जो खंड बताए, उस पर आपको अमल करना है कि आपकी अक्सर आवाज़ें किस तरह की निकलती हैं। चूँकि आवाज़ जो है व्यक्ति को सम्मोहित करने का सबसे पहला विकल्प होता है और सबसे पहला इम्प्रेशन होता है। दूसरे को यानी ग्राहक को आदर करना, सम्मान देना, उन्हें प्रेम से देखना, श्रद्धापूर्वक उनसे बातें करना, उनके बातों पे विचार करना, फिर उचित गुणवत्ता वाला सामान उसे दें।
जिसे पाकर वो खुश हो जाए और मुनाफे के साथ उचित मूल्य भी वो दे सके। आंखें में आंखें डाल के बातें कीजिए परंतु मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते हैं उनके कहने के अंदाज पे ध्यान दें, ग्राहक को खुश रखें। कैसा लग रहा है जी, बोलिए ना। ओहो, अब और रोचक बातों पे चर्चा करूँगा। धन कमाना एक कला है, हर कोई कमा सकता है, मगर वो कला आए तब तो। बुद्धि को योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करें। बातें छोटी छोटी हो पर प्लानिंग के साथ उसे पेश करें, शेयर करें। पैसा वो लोहा है जिससे बुद्धि रूपी चुंबक से खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। हा 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 हो हा। आपके अंदर टैलेंट होनी चाहिए, पैसे कमाने संबंधी तथ्यों में गहरी दिलचस्पी होनी चाहिए। जब आपको पैसा ही कमाना है तो पैसे संबंधी गहनतम जानकारी होनी चाहिए। वस्तुओं का बेच लेना भी एक हुनर है। कुछ लोग चुटकी में बेच लेते हैं तो कुछ लोग असफल हो जाते हैं। कुछ लोग तो चूक जाते हैं, मोल भाव करते करते ग्राहक भी उनसे रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और वो चले जाते हैं बिना वस्तु लिए। कुशल बिजनेसमैन बनने के लिए कुछ गहनतम बातों पर एकाग्रता पूर्वक ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। हा हा, ज़रूरत है ना। कोई भी ग्राहक हो उस